गुड इवनिंग दोस्तों आज हम आर्टेमिस मिशन का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं आर्टेमिस मिशन क्या है, किसके द्वारा भेजा जा रहा है और जो होता है कि यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आर्टेमिस मिशन दोस्तों नासा का मिशन है, नासा द्वारा मून पर भेजे जाने वाला मिशन है। इसके तहत नासा मून पर अपना आर्टेमिस मिशन भेजेगा और वहाँ पर जो होता है आर्टेमिस मिशन के तहत एक रोबो को अर्थात सॉफ्ट टॉय को भेजेगा और देखेगा कि क्या वह वहाँ पे सरवाइव कर पा रहा है। अगर सरवाइव कर पा रहा होगा तो फिर उसके 2-3 साल बाद वह मानव सहित चंद्रमा पर मिशन भेजेगा। आर्टेमिस मिशन दोस्तों किसका मिशन है? नासा का। तो आइए दोस्तों नासा के बारे में समझते हैं। नासा की फुल फॉर्म पूछे तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म है। क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1958 ईस्वी में। अगर हेडक्वार्टर पूछे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। ठीक है। अगर पूछे कि आर्टेमिस मिशन को किस स्पेस स्टेशन से छोड़ा जा रहा है तो कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको छोड़ा जाएगा। आपको याद रखना है आर्टेमिस मिशन को। परंतु पूछेगा कि नासा का पहला मून पर मिशन कौन था तो याद रखिए अपोलो 11। कब भेजा गया था? 1969 में अपोलो 11 मिशन था जो नासा द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया था। उसमें नील आर्मस्ट्रांग दोस्तों, उनका आप लोग समझते होंगे, मून पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कहा जाता है कि ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने मून पर जाकर अपने कदम रखे थे। ठीक है। अपोलो 11 कहाँ से छोड़ा गया पूछेगा तो केप कैनेडी से छोड़ा गया। ये आपको याद रखना है, केप कैनेडी से उसको छोड़ा गया था। इसको कैनेडी स्पेस सेंटर से छोड़ा जाएगा आर्टेमिस मिशन को। 1969 ईस्वी में अपोलो 11 छोड़ा गया था, ये भी आपको याद रखना है। तो नासा का प्रथम मिशन कौन था? अपोलो 11 था 1969 में। आइए दोस्तों अब आर्टेमिस मिशन का संपूर्ण विवरण करते हैं। ठीक है। आर्टेमिस मिशन को चंद्र अन्वेषण की अगली पीढ़ी के रूप में जाना जा रहा है। इसका नाम ग्रीक मैथोलॉजी कथाओं के नाम पर पड़ा है। ठीक है। अपोलो क्या है? अपोलो की जुड़वा भाई बहन के नाम पर इसको रखा गया है। अपोलो की जुड़वा भाई बहन के नाम पर इसको रखा गया है। अपोलो जो होता है वो कौन था? 1969 में भेजा गया चंद्रमा पर नासा का प्रथम मिशन था। तो अपोलो पूछेगा कि अपोलो माइथोलॉजी में किस देवता को प्रदर्शित करते हैं तो सूर्य का देवता अपोलो है। और आर्टेमिस जो कि चंद्रमा पर इस बार भेजा जा रहा है उसे क्या बोला जाता है? उसे चंद्रमा की देवी कहा जाता है। आर्टेमिस को क्या कहा जाता है? चंद्रमा की देवी, और अपोलो को सूर्य का देवता। आर्टेमिस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर मानव को सफलतापूर्वक लैंड कराना है। ये इसका टारगेट है। देखिए समझने वाली बात यह है कि जो आर्टेमिस मिशन है उसके तहत पहले इंसान नहीं जाएगा, वो मानव रहित मिशन है। उसको देख के उसमें जो होता है रोबोट टाइप का या फिर गुड्डा मतलब टॉय भेजा जाएगा और देखा जाएगा कि क्या वहाँ पर जाने के बाद वह सरवाइव कर पा रहा है और वापस सही सलामत आ रहा है तो मिशन भेजा जाएगा। अगर पूछेगा कि आर्टेमिस मिशन को लॉन्च कब करा जाएगा, मतलब मनुष्य द्वारा मनुष्य को कब उतारा जाएगा, तो इस मिशन के तहत आर्टेमिस मिशन के तहत 2024 में नासा तय कर रहा है कि 2024 तक वह क्या करेगा कि मानव को चंद्रमा पर उतार देगा। जो 2022 में जा रहा है वह मानव रहित है, लेकिन जो 2024 में जाएगा वह मानव को चंद्रमा पर उतारने का मिशन होगा। सर्वप्रथम सबसे बड़ी बात आती है कि किस रॉकेट का यूज किया जाएगा इसको ले जाने में। तो याद रखिएगा SLS, क्या? SLS स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट का यूज किया जा रहा है। यह विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है और इसी रॉकेट के माध्यम से इस मिशन को चंद्रमा पर ले जाया जाएगा। किस रॉकेट के माध्यम से? स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट SLS, ये आपको याद रखना है। मैंने पहले ही बताया कि आर्टेमिस मिशन मानव रहित मिशन है और इसको मानव के जगह पे टॉय भेजा जाएगा, मतलब टेडी बियर्स। तो उस टॉय का नाम पूछेगा कि उस टॉय का क्या नाम है, तो उस टॉय का नाम याद रखिए दोस्तों, उसका नाम है स्नूपी सॉफ्ट टॉय। क्या नाम है उस टॉय का? जो आर्टेमिस मिशन 2022 में भेजा जा रहा है, मानव रहित मिशन है, उसमें सॉफ्ट टॉय का यूज किया जा रहा है। सॉफ्ट टॉय जा रहा है, उसका नाम है स्नूपी सॉफ्ट टॉय। ये आपको लिख लेना है, ये पूछेगा। इस मिशन का प्राथमिक लक्ष्य इस समय जो है वो एक ही लक्ष्य है। उसका क्या है कि जो क्रू मॉडल जो होता है, अभी आंशिक रूप से क्रू मॉडल भेज रहा है, मतलब बिना मानव रहित क्रू मॉडल भेज रहा है। तो वह क्या कर रहा है कि चंद्रमा पर भेज देना चाहता है और मैंने पहले ही बताया कि वो फिर देखना चाहता है कि क्या वह सही सलामत वापस आ सकते हैं कि नहीं। आर्टेमिस के तहत
SLS और ओरियन को वर्ष 2022 में अमेरिका के फ्लोरिडा से भेजा जाएगा। यह मानव रहित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मानव रहित है। क्या है, इसको भेजा जाएगा। आर्टेमिस फर्स्ट की बात हो रही है। आर्टेमिस फर्स्ट के तहत SLS और ओरियन को वर्ष 2022 में अमेरिका के फ्लोरिडा से भेजा जाएगा। ये आपको याद रखना है। मिशन की समाप्ति ओरियन अंतरिक्ष यान की पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी के साथ होगी। ओरियन अंतरिक्ष यान मतलब जो जाएगा वहाँ पर रुकेगा, फिर देखेगा, फिर जो सॉफ्ट टॉय है, क्या वह टॉय पृथ्वी पर सही सलामत वापस लौट पाता है या फिर उसमें कोई खराबी आती है। तो इसीलिए ये 2022 का जो आर्टेमिस मिशन है, जो कि कैनेडी स्पेस सेंटर से भेजा जाना है, वह क्या होगा, आर्टेमिस मिशन जो कैनेडी स्पेस सेंटर से भेजा जा रहा है, उसका इसी समय और आंशिक रूप से और महत्वपूर्ण लक्ष्य यही है कि क्या जो टॉय को हम भेज रहे हैं वो वापस पृथ्वी पर सही सलामत आ जाए कि नहीं। ठीक है, पूछेगा कि यह कितने दिन का मिशन है, तो याद रखिएगा यह केवल 42 दिनों का मिशन है, मतलब 42 डेज़ का यह मिशन है। आइए दोस्तों, अब अपोलो और आर्टेमिस की तुलना कर लेते हैं कि दोनों में क्या बात है। देखिए, आर्टेमिस मिशन 53 साल बाद भेजा जा रहा है। 1969 ईस्वी में भेजा गया था। 69 और मतलब 53 साल बाद ये भेजा जा रहा है आर्टेमिस मिशन। परंतु अपोलो जो मिशन है वह नासा की अभी भी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, क्योंकि अपोलो मिशन को केवल अपोलो 11 जो मिशन है दोस्तों, वह 1961 ईस्वी में बनना शुरू हुआ और मतलब तैयार करना शुरू हुआ कि जाना है, और केवल 8 साल के अंदर 1969 ईस्वी में सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेज दिया गया। जबकि इसकी विपरीत आर्टेमिस मिशन को दशकों लग रहे हैं, मतलब कई वर्ष लग रहे हैं वहाँ तक पहुँचने में। हमारा मानना है कि जब मानव पूरी तरह से उतर ही गया है, मतलब नासा कहता है, तो आपको भेजने में इसको क्या परेशानी हो रही है। सही बात है कि नहीं। अब देखिए, 1969 से 72 के बीच ठीक है, अपोलो के 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर चहलकदमी करी थी। अपोलो के 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने 1969 से 72 के बीच में चहलकदमी करी थी, 12 अंतरिक्ष यात्री ने, जो कि 3 दिन का मिशन था, क्योंकि वह केवल 3 दिन ही रुके थे, इससे अधिक नहीं रुक सके थे। अब नासा का जो आर्टेमिस मिशन है उसका लक्ष्य है कि मानव को 2024 तक चंद्रमा पर उतारना, और यह कितने दिनों का मिशन होगा, 7 दिनों का मिशन होगा। लक्ष्य कितना मान कर चल रहा है वो, कि मनुष्य को नासा मान के चल रहा है कि मनुष्य को चंद्रमा पर हमें कितने दिन तक ठहराना है, 7 दिन तक ठहराना है। अपोलो 11 के तहत जो मिशन गया था 1969 से 72 के बीच, मतलब 3 सालों के ब्यौरा है, उसमें 12 लोगों ने चंद्रमा पर चहलकदमी की थी। ठीक है, 3 दिन का था। इस बार का लक्ष्य क्या है, 7 दिन का लक्ष्य है दोस्तों। तो ये रहा आर्टेमिस मिशन का संपूर्ण विश्लेषण दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।